नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। इस वक्त मैं लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये मानिकपुर का इलाका कहा जाता है। सूरजगढ़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर सिंह अशोक चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। अशोक बाबू, क्या स्थिति है? जी आप मानिकपुर आए कवरेज के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्थिति तो प्रत्याशी को तो सबको अच्छा ही दिखता है। अभी आप लोग समझिए, हमको लगता है कि ये मानिकपुर जो है हमारा जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्म भूमि है ना। कोई महीना ऐसा नहीं है जबकि 2-3 बार हम नहीं आते हैं मानिकपुर। और यहाँ के नवयुवकों का और हर वर्ग के लोगों का उत्साह देखिए इस पानी के बाद। अभी आप आगे चलिए, लक्ष्मीपुर में साथी हैं खड़े, फिर खाड़ पर है, फिर उसके बाद गरीब नगर है और उसके बाद पूर्णा सलेमपुर में जाके हमरा 1 घंटे के अंदर जो है सो आज का प्रोसेसन ये होगा। और ये क्षेत्र माना जाता है नदी कान्ही का क्षेत्र कि जो वो जो है सो कि किसी मैंने खास प्रत्याशी के लिए रिजर्व होता है। लेकिन आप यहाँ के लोगों का उत्साह देखिए। हम लोग जिंदगी भर जमीन का राजनीति। ठीक है, आप पूजा कर लीजिए, पूजा करते हैं, आगे बात। ठीक। ये रविशंकर सिंह अशोक के समर्थन में या जनसंपर्क में जो लोग हैं, जरा इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। आए रुक जाओ, अभी जिंदाबाद मत करो। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर हो? सलेमपुर। आपका? मेरा तो घर मानिकपुर हुआ। मानिकपुर। आपका? सलेमपुर। आपका? मानिकपुर। आपका घर कहाँ है? मानिकपुर। आपका? मानिकपुर। तोड़? ले। कहाँ घर? ले। तोड़? मानिकपुर। आपका? लक्ष्मीपुर में नहीं, जहाँ भी हम लोग हैं। हाँ। यहाँ के हैं आप? भवानीपुर। आपका? मानिकपुर। आपका? भवानीपुर। आप कहाँ के? मानिकपुर का है। आप? कवादपुर। आप? मानिकपुर। आप कहाँ? मानिकपुर का। आप कहाँ के? मानिकपुर के। कहाँ घूम रहे हैं? मानिकपुर में। मानिकपुर में घूम रहे हैं आप? भवानीपुर से मानिकपुर में घूम रहे हैं। अच्छा, भवानीपुर में आसपास में ही है। हाँ, भवानीपुर से होते हुए आए ना हम लोग। अभी भवानीपुर से होते हुए आए। ठीक बात है। तो ये जो चुनावी जनसंपर्क है, इसमें रविशंकर सिंह अशोक के साथ जो लोग घूम रहे हैं वो इसी इलाके के लोग हैं। मैं प्रयास ये कर रहा था आपको दिखाने या बताने की कि अमूमन होता यह है कि प्रत्याशियों के साथ एक इलाके में प्रत्याशी गए तो दूसरे इलाके के जो लोग हैं वो साथ में रहते हैं। लेकिन अशोक बाबू, आपके इस भीड़ भाड़ में तो यहीं के ज्यादा लोकल लोग दिख रहे हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल है। हाँ, मेरे लिए जो है अब पिछले 5 साल के संघर्ष यात्रा में पूरा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र मेरा घर है। अगर आप कल कुंदर मेरे साथ चलेंगे, कल कार्यक्रम है तो वहाँ भी आप ऐसा ही भीड़ देखेंगे। ठीक है, आप पनघड़ा में भी ऐसा ही देखेंगे, आप पथुआ में भी ऐसा देखेंगे, आप दोघड़ा में भी ऐसा ही देखेंगे। आपके चुनाव प्रचार में लोकल लोग होते हैं। हमारे पास न हम पर कोई दल का आशीर्वाद है न कोई बड़े नेता का आशीर्वाद है, तो हमारे साथ तो जनता मालिक का आशीर्वाद है। हम इन्हीं लोगों, हम यही नौजवानों के बल पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूछिए, हमने इनको आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन किस दीवानगी के साथ 10 किलोमीटर से मेरे साथ पैदल चल रहे हैं। जब पूछिए, इसी क्षेत्र के लोग हैं ये। और ये जो भीड़ है ये किसी जात का भीड़ नहीं है, ये किसी पार्टी का भीड़ नहीं है, ये सूर्यगढ़ा के गौरव का भीड़ है जो मेरे साथ मुझको संबल। एक दिन में कितना किलोमीटर पदयात्रा आप कर रहे हैं? अमूमन 17, 18, 20 किलोमीटर रोज चलते हैं। थोड़ा तबीयत खराब है, देखिए ये हमको लगा हुआ है, ये हमको इंजेक्शन सुबह शाम लेना पड़ रहा है। थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, लेकिन पब्लिक का ऐसा प्रेम है कि वो भी मेरे साथ पैदल चलते हैं तो हमको मजबूरन चलना पड़ता है। और अब तो आदत हो गया है, अब अगर कोई दिन नहीं चलेंगे तब पैर में दर्द हो। जिस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है तो विरोधी को परेशान करने वाला है। कोई विरोधी नहीं है मेरे। हम तो समझते हैं कि जो शेष 7 हैं वो भी मेरे भाई हैं। हम तो निवेदन करते हैं, चुनावी दंगल में जो आपके चुनावी दंगल में जो हैं तो सब प्रत्याशी हम मानते हैं। मुझको अपने आसपास कोई दिखते नहीं हैं। हाँ, लोग जाती है एंगल से दाबते हैं कि इधर का वोट, इधर उधर का वोट। हम तो मानते हैं कि पूरा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का जनता इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आपके हिसाब से मुख्य चुनावी मुद्दा सूरजगढ़ा में क्या है? मुख्य चुनावी मुद्दा इस बार का जो आप ये देख रहे हैं, हम 20 में भी चुनाव लड़े थे, इस तरह का समर्थन हमको नहीं था। हमको 45,000 वोट आया। इस पंचायत में हमको किधर है, कहाँ वो, कहाँ है, उधर है सूर्य मंदिर। आप मिल लीजिए, अपने वोटरों से मिल लीजिए। हाँ, ऐसे चलना है ना। आप हमको करने दीजिए एक बार अवसर देती हमरा सेवा करें। ठीक,
7 नंबर है। तो इसी तरह से जो चुनावी जनसंपर्क है ये रविशंकर सिंह अशोक का सूर्यगढ़ा विधानसभा में चल रहा है और माहौल आपके हिसाब से तो ठीक ही होगा फिर। नहीं, हमको तो लगता है अब देखिए अगला 6 तारीख को क्या होता है, 14 को क्या होता है, लेकिन हमको जो लगता है इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा, लोग मुद्दे से जितना भटकाएंगे लेकिन मुख्य मुद्दा सूर्यगढ़ा विधानसभा का गौरव है। जिस धरती पर आप चल रहे हैं ये गौरवशाली धरती मानिकपुर की है और आज से 40 साल पहले यहीं के एक जो है सो कि महापुरुष रामजी बाबू जब से चुनाव हारे तब से 40 वर्ष से जो है तो कोई विधायक सूर्यगढ़ा का आज तक नहीं बन सका। आपको मेहनत इसलिए भी करना पड़ रहा होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए तो कोई स्टार प्रचारक होते नहीं है। नहीं होते हैं, न हमको नहीं लगता हमको कोई जरूरत है, लेकिन होते नहीं है। न कोई दल का साथ होता है, न बाहुबल का साथ होता है, न अफसर बल का साथ होता है, न मीडिया बल का साथ होता है। अब आप तो सहृदय हैं तो आप आ गए, साधारण आदमी को कौन पूछता है। तो हम तो जनता के बल के आगे चल रहे हैं, उन्हीं के ताकत पर चल रहे हैं। ये चुनावी जनसंपर्क आप रविशंकर सिंह अशोक का देख रहे हैं और आप गांव-गांव में, चूंकि रविशंकर सिंह अशोक जब पहुंच रहे हैं, पहुंचने के पहले अगर सामने की तरफ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और ये जो इंतजार है, आप मंदिर में अपना पूजा कर लीजिए या प्रणाम कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? जात नहीं जमात चाहिए मुझे, अशोक बाबू चाहिए। नाम क्या है? नंदलाल यादव। तो पिछला बार तो तुम लोग प्रहलाद जी साथ थे। जी सर। आबड़ी है ना? अबड़ी अशोक बाबू हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं आप अशोक जितना मसीहा है नहीं है, कोई जाति पाति नहीं, सभी एक है। 30 साल से 40 साल के अंदर के जितना भी युवक हैं सब उब गए हैं और अशोक बाबू के साथ है। ठीक बात। जात नहीं जमात चाहिए, अशोक बाबू चाहिए। ये जो समर्थक घूम रहे हैं उनकी स्थिति है। और आगे की तरफ अगर आपको दिखाएं तो जहां भी रविशंकर सिंह अशोक पहुंचते हैं उसके पहले लोग हाथों में माला लिए इसी तरह से उनके इंतजार में रहते हैं। और ये एक लंबा हुजूम मानिकपुर इलाके में आप इस वक्त जो रविशंकर सिंह अशोक का चुनावी जनसंपर्क है वो देख रहे हैं और हाथ में बैनर लिए, चूंकि क्रमांक संख्या 7 पर फल भी है, सेब छाप, तो फलवा खाली हाथे में रखा, खाई ला ना दे रहे हैं। ना खा रहे हैं, सेब पूरा खा रहे हैं, एनर्जी दे रहा है सेब। चलिए। इस रविशंकर सिंह अशोक के जो समर्थक हैं वो इस बार जय अशोक तय अशोक। अशोक बाबू क्षेत्रीय नेता है। अच्छा, सबको मान सम्मान देता है, सबके गरीब के घर पर पहुंचते हैं। जो बेदाग पुरुष। हाँ, कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं है। ठीक बात है। अगर सामने की तरफ आप मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये चुनावी जनसंपर्क का इनका ये तरीका है कि लोग गांव के बाहर पहले से इकट्ठा होते हैं, रविशंकर सिंह अशोक पहुंचते हैं, इनका स्वागत होता है और लिखित यहाँ से लीड करवा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम छोटू हुआ। छोटू यहीं के रहने वाले? जी, मानिकपुर के हैं। ये कौन सा गांव हुआ? ये लक्ष्मीपुर हुआ। लक्ष्मीपुर का ही, मैंने जहाँ से हम लोग शुरू किए हैं, दूसरा पार्ट है जी। लक्ष्मीपुर का लीड करवा रहे हैं, यहाँ से लिखित मांगेगा तो लिखित देंगे, चाहे जो भी इतना मानिकपुर में कोई नहीं जमा कर पाया है। दिखा दे आदमी अभी भी आके। ये हालत है रविशंकर सिंह अशोक के लिए चुनावी जनसंपर्क में, जो जनता का प्यार इनको मिल रहा है उस प्यार की। और यहाँ पे शायद रविशंकर सिंह अशोक जो हैं वो अपने लोगों को संबोधित करेंगे, अपने समर्थकों को, और आम जनता से वोट मांगेंगे। और यही तरीका है रविशंकर सिंह अशोक का चुनावी जनसंपर्क करने का। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के साथ समस्या ये भी रहती है कि भाई कोई स्टार प्रचारक है नहीं, इसलिए माहौल कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ रविशंकर सिंह अशोक खुद ही माहौल बना रहे हैं, खुद ही चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता आगे आगे है, प्रत्याशी जनता के पीछे पीछे हैं। और इनके प्रचार के लिए बड़का नेता का कोई आवश्यकता नहीं है। जरा देखिए इस तरफ जो बदलाव चाहती है जनता। क्या नाम है? बदलाव के मूड में है और जनता खुद निर्णय ले रही है कि हमको क्या करना है। ये माहौल है चुनावी जनसंपर्क का लखीसराय के मानिकपुर इलाके में।
अच्छा उधर चलिए जनता इस बार खुद माहौल बना रही है। ये आप मानिकपुर इलाके की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं रविशंकर सिंह अशोक के चुनावी जनसंपर्क का। दूसरे इलाकों में क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे, देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट न्यूज।